राम राम साथियों, आज दुनिया के सबसे भयानक सूर्य ग्रहण लगने में भगवान ना करें या सूर्य ग्रहण का प्रभाव किसी गर्भवती महिलाएं पर देखने को मिले, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण होगा अब तक का सबसे भयानक सूर्य ग्रहण होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लोगों के बीच काफी रुचि का विषय बना हुआ है। यदि आप सूर्य ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत से लोग मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय विशेष महत्व रखता है और इस दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह ग्रहण कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ लोगों का विश्वास है कि इसके बाद जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और यह कितनी देर तक रहेगा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। हम यह भी बताएंगे कि ग्रहण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन राशियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन पर इसका प्रभाव माना जाता है, और वीडियो के अंत में एक आसान उपाय भी बताएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण बना रह सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आखिर में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तब कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश धरती तक कम पहुंचता है। इसी प्राकृतिक और खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार यह एक सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रहण के समय राहु का प्रभाव सूर्य पर पड़ता है। इसी कारण बहुत से लोग इस समय को विशेष और प्रभावशाली मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले के समय में लोग ग्रहण के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचते थे? गर्भवती महिलाओं को भी इस समय अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी जाती थी। मंदिरों के कपाट भी ग्रहण शुरू होने से पहले बंद कर दिए जाते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता था? मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। सूर्य ग्रहण कब लगेगा या कितने बजे से शुरू होगा? सूतक काल कब से लगेगा और क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। अंत में हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी बात बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण से पहले जो समय आता है उसे कहा जाता है सूतक काल। सूतक काल कब से लगता है? शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान कई लोग धार्मिक कार्यों को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। बहुत सी मान्यताओं में ग्रहण के समय भोजन बनाने से बचने की बात कही जाती है। कई परंपराओं के अनुसार इस समय नए और शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते। दोस्तों, अब आगे की जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी कई बातें लोगों के बीच लंबे समय से प्रचलित है। कई लोगों का मानना है कि ग्रहण के समय कुछ सावधानियां अपनाना अच्छा माना जाता है। परंपराओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय रखा हुआ भोजन उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसी कारण बहुत से लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन करते हैं। ग्रहण काल में बाल और नाखून काटने से भी बचने की बात कही जाती है। कई मान्यताओं में इसे उचित नहीं माना जाता। गर्भवती महिलाओं को भी इस समय अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। परंपराओं के अनुसार उन्हें बिना आवश्यकता घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय लंबे समय तक सोने की बजाय जाकर समय बिताने की बात कही जाती है। बहुत से लोग इस दौरान भगवान का स्मरण, प्रार्थना और अच्छे विचारों पर ध्यान देना पसंद करते हैं। ग्रहण काल में कई मंदिरों के कपाट कुछ समय के लिए बंद रखे जाते हैं। इसीलिए इस दौरान धार्मिक नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यदि आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो आगे की जानकारी आपके लिए और भी रोचक होने वाली है।
अब हम बात करेंगे उन मान्यताओं की जिनमें 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव बताए जाते हैं। साथ ही एक ऐसे सरल उपाय के बारे में भी जानेंगे जिसे बहुत से लोग ग्रहण के दिन शुभ मानते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण धैर्य और संयम की परीक्षा का समय माना जा सकता है। इस दिन किसी भी विवाद या बहस से दूर रहने की कोशिश करें। ग्रहण के दौरान पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतना बेहतर माना जाता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला कार्यक्षेत्र में परेशानी बढ़ा सकता है और वरिष्ठ लोगों के साथ मतभेद होने की संभावना भी बन सकती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को लाल रंग का वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करने की भी परंपरा बताई जाती है। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों को लेकर विशेष ध्यान देने का संकेत माना जाता है। तला भुना भोजन ना करें। गले और पेट की समस्या हो सकती है। गलती की तो अचानक खर्च बढ़ सकता है। धनहानि हो सकता है। ग्रहण के बाद गुड़ और चावल दान करें और ओम सूर्य नमः का 108 बार जाप करें। मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण गुप्त शत्रुओं को सक्रिय कर सकता है। किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। अपने जरूरी कामों और योजनाओं की जानकारी हर किसी को ना दें। कुछ मामलों में सावधानी रखना बेहतर माना जाता है। हनुमान जी का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करें। कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय भावनाओं पर नियंत्रण रखने का संकेत दे सकता है। परिवार और रिश्तों में सोच समझकर बात करें। माता पिता और बड़े लोगों का सम्मान करें। शांत स्वभाव बनाए रखने से तनाव कम हो सकता है। अपने मन को सकारात्मक रखने की कोशिश करें। भगवान का ध्यान करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय अपने व्यवहार और निर्णयों पर ध्यान देने का संकेत देता है। किसी भी बात में अधिक घमंड या जल्दबाजी से बचें। कार्यक्षेत्र में सोच समझकर कदम उठाएं। धैर्य और विनम्रता बनाए रखना लाभदायक हो सकता है। सूर्य देव का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। धार्मिक पाठ और प्रार्थना में समय बिताना अच्छा माना जाता है। कन्या राशि के लोगों को इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखने का प्रयास करें। अधिक चिंता करने से बचें और मन को शांत रखें। नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ग्रहण के बाद पौधों को जल दें और जरूरतमंदों की सहायता करें। तुला राशि के लोगों के लिए यह समय रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखने का संकेत देता है। जीवन साथी और परिवार के लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। किसी की बात सुने बिना कोई निर्णय ना लें। आपसी विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी का ध्यान करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार मिठाई या अन्य वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से मन में सकारात्मकता और शांति बनी रह सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण अचानक घटनाएं ला सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। गुप्त बातें उजागर ना करें। गलती की तो दुर्घटना हो सकता है। अपमान हो सकता है। लाल मसूर दाल का दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। धनु राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण भाग्य की परीक्षा है। गलत सलाह ना दें। धर्म का अपमान ना करें। गलती की तो संगीत भाग्य साथ छोड़ सकता है। पीली वस्तु का दान करें। गुरु मंत्र का स्मरण करें। मकर राशि वालों पर यह ग्रहण कर्म और संघर्ष बढ़ा सकता है। काम में लापरवाही ना करें। बुजुर्गों का अपमान ना करें। गलती की तो नौकरी में रुकावटें आ सकती हैं। प्रमोशन अटक सकता है। काले तिल और तेल का दान करें। शनि मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण मानसिक दबाव ला सकता है। गलत संगति से दूर रहें। नशे से बचें। गलती की तो निर्णय गलत हो सकते हैं। नीले वस्त्र का दान करें। 2-4 गरीबों को भोजन कराएं। यह करने से आपका दिन मंगल रहेगा। मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक प्रगति का माना जा सकता है। किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में फैसला ना करें।
भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ पीले रंग के फूल अर्पित करें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण से जुड़ा एक आसान उपाय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है। अब आगे की जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस उपाय के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण वाले दिन इस उपाय को श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले एक पात्र में स्वच्छ जल भर लें। उसमें तुलसी के कुछ पत्ते और थोड़ा सा गंगाजल मिला दें। इसके बाद ग्रहण के दौरान उस जल के पास शांत मन से बैठे और भगवान का स्मरण करें। साथ ही अपने जीवन में सुख, शांति और उन्नति की कामना करें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस जल का उपयोग स्नान के पानी में कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस दौरान सावधानी और अच्छे नियमों का पालन करना लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे साल का पहला सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस प्रकार के ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता, जिससे सूर्य के चारों ओर एक चमकदार घेरे जैसा दृश्य दिखाई दे सकता है। यह दृश्य देखने में बेहद आकर्षक माना जाता है। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ के लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं